आप सबको नमस्ते। लास्ट टाइम मैंने स्टार्ट की थी धर्म, रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, इनके बीच में क्या डिस्टिंक्शंस हैं और क्या कनेक्शंस हैं। नॉर्मल लोगों के अंदर, स्पेशली जो हिंदू लोग हैं, उनमें ये डिफरेंसेस उनको पता नहीं। और आपको याद रखना चाहिए, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं हिंदू धर्म में जो बड़ा यूनिक है, जो दुनिया में और किसी कल्चर में, ट्रेडिशन में या रिलीजियंस में वो नहीं मिलता। जैसे द कंसेप्ट ऑफ धर्म, कंसेप्ट ऑफ यज्ञ, कंसेप्ट ऑफ देवता, ऐसे बहुत सारे यूनिक चीजें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। पर प्रॉब्लम है कि हमें भी नहीं पता, क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड कथावाचक, प्रवचक, साधु, सन्यासी इन सब चीजों पर बोलते नहीं हैं। पिछली बार हमने जाना धर्म किसको कहते हैं हमारे शास्त्रों में, दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो तो आज हम समझेंगे। धर्म जो पिछले बार जाना उसको थोड़ा समराइज करके फिर आज की टॉपिक हम समझेंगे रिलीजियन क्या चीज है, फिर हम उनमें समझेंगे क्या डिस्टिंक्शन और कनेक्शन है। धर्म की सिंपल मीनिंग है जो अपहोल्ड करता है, जो सस्टेन करता है, अर्थात हमारा वो कंडक्ट या हमारा वो बिहेवियर। यहां सस्टेनर का कनेक्शन है हमारे बिहेवियर से, हमारे कंडक्ट से, हमारे कैरेक्टर से। हमारा वो बिहेवियर या कंडक्ट जो फैमिली को, सोसाइटी को, नेचर को सस्टेन करने में हेल्प करता है, ऐसे बिहेवियर या कंडक्ट को धर्म कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें, जो वैल्यूज हैं, जो एथिक्स हैं, जो मोरालिटीज हैं, इन्हीं को ये धर्म के एक एस्पेक्ट होते हैं। जैसे महाभारत का ये डेफिनेशन है धर्म का, धारणात् धर्म इत्याहुर धर्मो धारयते प्रजाः। धर्म का लिटरेरी मीनिंग है सस्टेनर, और वो हमारे बिहेवियर या कैरेक्टर जो चीजों को सस्टेन करने में हेल्प करता है उसको धर्म कहते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सच बोलना एक सस्टेनिंग बिहेवियर है, झूठ बोलना डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। तो आप कहेंगे सारी दुनिया में मोस्ट ऑफ लोग, सब लोग, कोई ज्यादा कोई कम झूठ बोलता है, क्योंकि सब लोग सच, कुछ ना कुछ सच बोलते हैं, इसीलिए सोसाइटी सस्टेन करता है। आप इमेजिन करिए कि अमेरिका में एक रूल बन जाए कि हर संडे को 5 मिनट के लिए, जस्ट फॉर 5 मिनट्स, हर व्यक्ति झूठ बोलेगा, एवरी सिंगल पर्सन, सेम टाइम पर, 9:55 to 10 सबको झूठ बोलना है, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू जो आम जो लैंडस्केप जो होता है। डू यू थिंक व्हाट विल हैपन? वो 10 बजे के बाद अमेरिका की बहुत सारी चीजें बर्बाद हो चुका होगा, क्योंकि आपकी जो मिलिट्री है, आपकी जो स्पाई सिस्टम है, जो एजेंसियां हैं, करप्शन 5 मिनट के अंदर ही सब कुछ, इकोनॉमी डाउन हो गया होगा। अंडरस्टैंड? इसका मतलब है कि हम जितना भी झूठ बोलते हैं उसमें सच की नंबर बहुत है, जिसके कारण हम सस्टेन करते हैं। वायलेंस हम भी करते होंगे, पर नॉन वायलेंट को कल्पना करिए कि 2 मिनट के लिए ये रहे कि अमेरिका का हर व्यक्ति वायलेंट होगा, उसके बाद क्या स्थिति होगी, समझ सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारा नॉन वायलेंट बिहेवियर सोसाइटी को सस्टेन करने में, सोसाइटी, फैमिली, इंडिविजुअलिटी, नेशन को सस्टेन करने में हेल्प करता है। अब आपको थोड़ी क्लैरिटी होगी धर्म किसको कहते हैं। पर यही सिर्फ धर्म का एस्पेक्ट नहीं है, ये तो एक लूजली आपको समझाने के लिए बोला। धर्म का हमारे यहां 3 एस्पेक्ट बताया जाता है।
पिछली बार हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि आज कुछ नए लोग हैं तो उनके लिए थोड़ा सा 2-3 मिनट में। हमारे यहाँ उसको 3 लेवल पर, एक होता है जो लॉ ऑफ नेचर है ना, जो कॉस्मिक जिस तरह दुनिया चलता है उसमें कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, लॉज हैं। लोहा क्यों ऐसा है, पत्थर ऐसा क्यों फंक्शन करता है, पानी ऐसा क्यों फंक्शन करता है। There is a certain rules and regulations or laws are going on, and every natural element follows it. और क्योंकि हर वो नेचुरल एलिमेंट अपने अपने जो भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक है उसको फॉलो करते हैं, तभी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग डेवलप हो पाता है। अगर वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाए हर चीज, फिर कोई साइंस का, टेक्नोलॉजी का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। इसका मतलब सर्टेन रूल्स आर गोइंग ऑन, और जब इंसान को पता लगता है कि ये चीज ऐसे फंक्शन करता है, ऐसे सिचुएशन में हम उसके बेस पर नई नई चीजें डेवलप करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एलिमेंट है उसको भी धर्म कहते हैं। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, अगर वो संस्कृत में पढ़ें तो वो बोलेंगे लोहे का धर्म, पानी का धर्म है ना, सूरज की आग का धर्म, यही पढ़ा जाता है जो भी सच है ना। दूसरी धर्म का एस्पेक्ट होता है जिसको उसको हम कहते हैं सोशल ऑर्डर्स। सोसाइटी कैसे रन करता है, माँ बाप का क्या रोल है, बच्चों का क्या रोल है, टीचर्स का क्या रोल है। आप बाहर गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना होता है। कोई गवर्नमेंट चलाता है, उसको कुछ रूल्स फॉलो करना होता है। आपको शादी ब्याह क्यों करना होता है, ये सब सोशल ऑर्डर को बनाए रखने के लिए बना गया है। बाकी रिलेशनशिप तो जानवरों में भी होती है, और आजकल बहुत सारे यंग जनरेशन वो वाइल्ड रिलेशनशिप को पसंद भी करता है। मैरिज नहीं करना पर स्टिल विल बी इन रिलेशनशिप, दैट इज कॉल्ड एनिमल इंस्टिंक्ट, है ना। पर ह्यूमन बीइंग को एक सोसाइटी डेवलप करनी होती है जहां हर कोई हेल्दी रहे, हर कोई खुश रहे, हर कोई एक दूसरे, उसमें बॉन्डेज होते हैं, पर उसमें ही हम सरवाइव करते हैं और शांति भी पाते हैं। ये जो सोशल ऑर्डर्स हैं ये भी धर्म का एक हिस्सा होता है। और तीसरा होता है हमारे जो एथिकल बिहेवियर्स होते हैं, जो मोरालिटीज हैं, वैल्यूज हैं, ये थर्ड टाइप का, जैसे अब ये सच बोलना आदि आदि जो है, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ धर्म है। और जो फोर्थ है धर्म का एंगल, वो है जो ईश्वर के साथ, गॉड के साथ हमारी कनेक्शन है। एक इंडिविजुअल भगवान के साथ, परमात्मा के साथ उसकी जो अपने आप को कनेक्ट करने के लिए जो भी चीजें करता है वो भी धर्म के पार्ट में आते हैं। तो ये तो हुआ ओवरऑल धर्म की एक बेसिक डेफिनेशन जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। आज थोड़ा सा करें। अब हम समझते हैं रिलीजन जिसको हम कहते हैं, मतलब हिंदी में अगर रिलीजन एक वेस्टर्न वर्ड है तो हमारे यहाँ आप इसको कह सकते हैं आस्था, विश्वास, फेथ, है ना, इस तरह के, या पूजा पाठ के तरीके, संप्रदाय में भी द बेस्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड इट। हम स्पेशली बाकी लोग बोले तो कोई नहीं, पर जब एजुकेटेड हिंदू लोग धर्म और रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी को एक ही वर्ड में बोल देते हैं, वो बड़ा डिजास्टरियस होता है, क्योंकि आपके शास्त्र, आपकी ट्रेडिशन कुछ और है और हम इतनी इग्नोरेंटली बोल जाते हैं। रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीव्स एंड वर्शिप। कोई रिलीजन में आप किसी रिलीजियस व्यक्ति को नहीं पाएंगे दुनिया में, किसी भी रिलीजन का हो, जिसका कंडक्ट अच्छा हो और वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी कंडक्ट अच्छा हो और रिलीजियस हो। और बड़ी इंटरेस्टिंगली आपको एक चीज आप नोट करेंगे, दुनिया में जितने माफिया, गुंडे, चोर, डाकू, क्रिमिनल्स होते हैं, करप्ट होते हैं, वो 99% रिलीजियस होते हैं। यू नो इट, हर रिलीजन में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, है ना, हमारे यहाँ तो आप मिडिएवल एज में जो डाकू होते थे भारत में, आपको पता है ना, चंबल के डाकू वगैरह, वो डाका डालने से पहले जाते थे, है ना, माथा टेकने मंदिर में, और लंबा सा
लाल तिलक लगा के निकलते थे। अरे ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ है, आपको अमेरिका में भी मिलेगा, यूरोप में भी मिलेगा। ये क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको अपने कंडक्ट या कैरेक्टर को चेंज ही नहीं करना, जस्ट यू नीड टू बिलीव सर्टेन थिंग। और जब आप बिलीव करते हैं तो आपकी सब कुछ ऑटोमेटिकली, आप कितना भी बुरा करो सही करो सब ठीक हो जाता है। तो रिलीजियन घूमता है बिलीफ और वर्शिप के चारों तरफ, और उसके बीच में बाकी चीजें आपकी चलती रहती है। उसमें कम्युनल प्रेयर, कम्युनल वर्शिप, ऑर्गेनाइज्ड वे में ये जो बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना, प्रमोट करना, लोगों को कस्टमर के तरह बिलीवर को काउंट करना, और उसमें जो मेन रोल अदा करते हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज और प्रेयर्स। हम लोगों ने भी सीख लिया है, हिंदुओं ने भी अब्राहमिक ट्रेडिशन से, कि मेरे लिए प्रेयर करो, उसके लिए प्रेयर करो। प्रेयर क्यों करें? ये बीमार है, इसकी जॉब नहीं लग रहा है, कुछ हो रहा है, तो प्रेयर करोगे तो भगवान ठीक कर लेगा। मतलब इनडायरेक्टली बोले और ब्लंटली बोले, मैनिपुलेट द गॉड, है ना। ये एक बिल्कुल प्योरली रिलीजन की पार्ट है, जो बेसिकली अब्राहमिक ट्रेडिशन में डेवलप हुआ। दुआ करना, प्रेयर करना। और हिंदू लोग अपने शास्त्रों से दूर होते गए, अपने जो रियल थ्योरी से दूर होते गए, और हम भी धीरे धीरे मॉडर्न हिंदुइज्म में उसी तरह की चीजों में ट्रैप्ड होते गए। अब वो सचमुच उससे ठीक होता है नहीं होता है वो तो एक अलग चीज है, पर वो जो प्रेयर करना, वो एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ। जितने भी रिलीजियंस होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। उनके दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको हमें समझना जरूरी है, फिर आप डिस्टिंक्ट कर पाएंगे धर्म और स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल एक अलग चीज है, वो धर्म भी नहीं, वो रिलीजन भी नहीं। आजकल तो वो भी एक प्रॉब्लम है कि जो थोड़ा पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम कहने लग जाते हैं यू इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। इन सबका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेन देन नहीं है, बाय द वे, एंड वी लर्न इट लेटर। तो रिलीजन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं, पहला होता है उसकी जो कल्चरल सेटिंग है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स। वो कस्टम फैमिली कस्टम्स भी होते हैं। जिस गांव से, जिस एरिया से आप होते हैं, वहाँ के कुछ पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ रिचुअल्स होते हैं, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ थियोलॉजी हैं, अलग अलग जो रिलीजियस बुक्स में जो बताया जाता है, और थियोलॉजिकल एक टेक्स्ट बुक चाहिए जिसके लिए, उसको करने के लिए। और उसकी जो दूसरा एस्पेक्ट है वो है एक नेटवर्क ऑफ मिथ्स। कुछ ऐसी स्टोरियां जो माइथोलॉजिकल स्टोरियां जो बिलीवेबल नहीं है, बट स्टिल वी बिलीव इट। वर्जन लेडी से एक बच्चा पैदा होता है, प्रोफेट बनता है। एक का गला कट जाता है, हाथी का सूंड लगा देते हैं और वो लग जाता है ना। अब हाथी के गला जो है वो कितना मोटा है और इंसान के गला कितना पतला है। इज पॉसिबल टू कनेक्ट इट? पर हम सब मान बैठे। क्यों? क्योंकि मिथ को सच मानना जरूरी है टू बी ए रिलीजियस पर्सन। उसमें आपको सच बोलने की जरूरत ही नहीं है, नॉन करप्ट होने की जरूरत नहीं है, बस बिलीव एवरीथिंग विल बी फाइन। सो द नेटवर्क मिथ्स, लॉट्स ऑफ माइथोलॉजिकल स्टोरीज, जो लॉजिकली, जो रैशनली, जो जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, जो आपकी कॉमन सेंस भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बट स्टिल यू हैव टू बिलीव समथिंग सुपरनैचुरल। कुछ सिंबल्स हैं जिस सिंबल के लिए लोग मारकाट के लिए भी तैयार हो जाते हैं,
और कुछ सर्टन कंसेप्ट्स हैं। कंसेप्ट आफ्टर डेथ क्या होता है, प्री डेथ क्या होता है, हेवन एंड हेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो रिलीजियस फेथ होते हैं दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन स्टोरीज। वो स्टोरी कुछ मोस्टली माइथोलॉजिकल होता है और सम हिस्टोरिकल भी होते हैं। माइथोलॉजिकल मतलब जिसको आपके कॉमन सेंस या रैशनली आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, ये माइथोलॉजिकल होते हैं। कुछ स्टोरीज रियल घटते हैं, वो इंसान हिस्टोरिकल है और उसको हम बार बार सुना के ग्लोरीफाई करते हैं। जैसे आजकल मोस्ट ऑफ हिंदुओं की बरदस्त सबसे बड़ा भगवान बना बैठा है शिरडी के साईं बाबा, है ना। वो एक इंसान है, फकीर है। वो आयरन ये कि मुसलमान फकीर है, वो जिंदगी में कोई भगवान नहीं बोला, अल्लाह बोला, पर उसके 99% भक्त ये हिंदू होते हैं और उसमें पढ़े लिखे बहुत होते हैं और मोटे चंदा चढ़ाते हैं और उसको घर में सत्यनारायण कथा की तरफ पाठ करते हैं। उसकी जो स्टोरी है, मोस्ट ऑफ स्टोरीज आर ट्रू हिस्टोरिकल स्टोरीज पर बिकम्स रिलीजियस। हमारे घर में जो सत्यनारायण की कथा जिनके घर में होती है, कथा सुनी होगी, और कथा सुनाने के लिए पंडित जी को मोटी दक्षिणा भी देते हो। उस कथा में क्या लिखा है, मतलब आपके घर का कुत्ते में भी अगर बोलने की होती ना, वो बोलता क्या सुन रहे हो, इसमें कोई सेंस है, बट यू बिलीव इट। हम गीता पाठ नहीं करते घर में, गीता तुम्हारा लिटरेचर है, कोई पड़ोसी का नहीं है, पर सत्यनारायण कथा करते हैं जिसमें जीरो सेंस है। भाई कथा करनी है तो गीता की पाठ करा लो, क्योंकि गीता पढ़ने पर ना उसमें धर्म का एंगल आ जाएगा। तेरा बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम्हारे आचरण कैसा होना चाहिए, तुम्हारा व्यवहार और वो हमें बात नहीं करनी है। ये तो हमारी प्राइवेट मामला है ना। बच्चे कहते हैं ना मुझे स्पेस चाहिए, है ना, इट्स माई स्पेस, माई प्राइवेसी। सत्यनारायण कथा क्यों इतना पॉपुलर हुआ? बस माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, सुपरनेचुरल स्टोरीज है। दिल ना माने पर यह पक्का है कि कर लेने के बाद भगवान खुश हो गया, वी जस्ट मैनिपुलेटेड एंड वी कैन यूज इट। तो कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज और माइथोलॉजिकल स्टोरीज बेस्ड होते हैं एंड इट सर्वाइव्स बेस्ड ऑन फियर। फियर किस चीज का? देखिए दुनिया में कितने भी हम रैशनल बन जाएं, लॉजिकल बन जाएं, साइंस कितने भी डेवलप कर जाएं, एथिस्ट कितने भी गाना बजाएं, ये एथिस्ट को भी कोई आप ज्यादा रैशनल मत समझिएगा। ये जो आपके बच्चे में से भी बहुत होंगे एथिस्ट लोग। एक बिलीवर मतलब एक थेइस्ट और एथिस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ इतना फर्क है a theist believes that there is a God, atheist believes there is no God। और theist को अपनी लॉजिक है to justify his belief and atheist को अपनी लॉजिक है to justify his belief। Remember both of them are just believers। One believes there is no God, one believes there is a God। इसके अलावा ये so called atheistों में और कोई सेंस नहीं है, कोई रैशनैलिटी नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग एनलाइटनमेंट नहीं है टू बिलीव इट। इसलिए वो तो एक अलग दुनिया है। अलग दुनिया मतलब जस्ट एक कॉइन की दो साइड है। पर बात है कि रिलीजियन में फियर सबसे ज्यादा काम करता है। फियर किस चीज की? दुनिया में सब लोगों को, जैसे मैंने कहा, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाए, रैशनल हो जाए, हमें अपना फ्यूचर की चिंता है, क्योंकि फ्यूचर का किसी को पता नहीं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, क्या पता उतरते उतरते ही गिर जाऊं, स्ट्रोक आ जाए, किसको पता है। आज मैं रिच हूं, कल क्या पता कि मैं गरीब हो जाऊं, कल कोई गरीब है कल रिच बन जाए। जिसको आज आप नीचा दिखाते हो, कल क्या पता कि वही पावरफुल हो जाए, है ना। दुनिया आपको पता नहीं फ्यूचर क्या लिखा है।
और ये ह्यूमन बीइंग की सबसे बड़ा डर है कि फ्यूचर क्या होगा। डर ये भी है कि मरने के बाद क्या होगा मेरा। तो ये जो फ्यूचर का डर है और लाइफ इतनी इनप्रेडिक्टेबली काम करता है, वो डर। फिर दूसरा वो जो फेथ कि कोई सुपरनैचुरल चीजें हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपुल डोंट बिलीव इन गॉड। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मोस्ट ऑफ रिलीजियंस एक्सेप्ट देयर इज ए गॉड, बट उनका रियल जो फोकस होता है वो गॉड पर नहीं, गॉड के नाम पर किसी ह्यूमन बीइंग को प्रोजेक्ट करना होता है। वो कोई भी रिलीजन हो दुनिया में, आप ध्यान से सोचिएगा, वो गॉड सिर्फ एक गॉड का नाम लेना एक मीडियम है टू ग्लोरीफाई ए सर्टेन ह्यूमन बीइंग एज ए प्रोफेट, एज ए अवतार, एज ए गुरु। ये मेरा गुरु है, एज ए बाबा, सन्यासी, व्हाटएवर। तो मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ रिलीजियस पीपल आर एक्चुअली हाईली एंटी गॉड एंड एथिस्ट पीपल, हिपोक्रेट। वो ईश्वर का नाम लेते हैं पर पूछते हैं किसी बाबा को, किसी प्रोफेट को, किसी अवतार को। फिर तुम तो ईश्वर को नहीं मानते हो ना, जो ईश्वर दुनिया बनाया, जो आपके वेदों में, उपनिषदों में, गीता में, शास्त्रों में भरा पड़ा है, वो ईश्वर को तो आप नहीं मानते हो। जब किसी इंसान को पूजने लगते हो, कोई डेड ह्यूमन बीइंग और लाइव ह्यूमन बीइंग, यू जस्ट वर्शिपिंग ए ह्यूमन बीइंग। आप गॉड को यूज करते हो उस ह्यूमन बीइंग को ग्लोरीफाई करने के लिए कि ये गॉड का मैसेंजर है, ये गॉड का प्रोफेट है, ये इक्वल टू गॉड है, ये सिमिलर टू गॉड है। पर पर्पस है कि गॉड को यूज करके करना। तो इसलिए रिलीजियन जस्ट यूज गॉड्स नेम टू डू देयर ओन थिंग्स। और तीसरी जो चीज जुड़ती है, हेवन और हेल का कंसेप्ट। दुनिया में बड़े बड़े वायलेंस होते हैं, करोड़ों जितने वार हुए हैं। आप अगर इस धरती पर पिछले 200 साल की वार भी आप देखेंगे, जितने भी वर्ल्ड वार से लेकर के जितने भी वार हैं, उसके पीछे जो 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 एक्चुअल कॉज है वो पॉलिटिकल कम है, वो रिलीजियस ज्यादा है। पॉलिटिकल एंगल बाद में डेवलप होता है, क्योंकि टू रूल है ना, रिलीजियन का मेन गोल होता है टू एस्टैब्लिश एम्पायर, जिसकी, और रिलीजन सबसे बड़ा माध्यम होता है टू डू दैट। और किस नाम पर बेचा जाता है कि तुम अगर रिलीजन के लिए मारे जाते हो, हेवन जाओगे, स्वर्ग जाओगे, या जिस तरह के हम आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ऐसा ईश्वर मानो, ऐसी 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 मैसेंजर को मानो, तो हेवन में तुम्हारा सीट पक्का है। अगर नहीं जाते हो तो विल गो टू हेल। और लोग डरते हैं कि मरने के बाद हेल जाना है कि हेवन जाना है। और सबसे ज्यादा डरा हुआ है हिंदू। कैसे पता है? वो गाड़ी में जा रहा होगा ना, अभी जी किसी पेड़ में लाल धागा ढगा है तो वहां भी माथा गिर गया। कोई बाबा का मजार है, किसी सूफी बाबा का मजार है, वहां भी माथा टिक गया। शिव जी की मंदिर है तो माथा टिक गया, चर्च है वहां भी माथा टिक गया, मस्जिद है वहां भी माथा टिक गया। तो जी क्यों? अब आजकल कहेंगे जी ये तो यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल नहीं है, ये फुल ऑफ फियर विथ इग्नोरेंस। उसको पता नहीं ईश्वर क्या है, उसको डर है, पता नहीं यहाँ तो नहीं होगा, ये छूट गया कहीं यही वाला भगवान तो मेरा बर्बादी नहीं कर देगा। मैंने 99 जगह माथा फोड़ा और इसी को छोड़ दिया था, कहीं इसी के कारण कैंसर तो नहीं हो गया मुझे, तो मुझे किसी को नहीं छोड़ना। सबसे ज्यादा डरा हुआ है हिंदू, क्योंकि हिंदू रिलीजियसली इलिटरेट होता है। उसकी रिलीजियस ज्ञान कुछ नहीं, सिर्फ हियर सेइंग है और मूवी देख करके, सीरियल देख के महाभारत रामायण का ज्ञान देते हैं। बात समझ में आती है? कम से कम बाकी रिलीजन में तो अपना बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, जो मानता है, जो नहीं मानता दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और रिलीजन के लिए और एक इंटरेस्टिंग थर्ड एस्पेक्ट चाहिए, दैट इज ए होली मैन,
पहले तो होली मैन होते थे, आजकल वोमेन भी कम नहीं रहे, अब तो होली वोमेन भी आ गए हैं बाजार में, मार्केट में। तो यू नीड है ना इंटरमीडिएटर जिसके थ्रू आप जाओगे। और हमें भी ब्रेन वॉश कर दिया गया जी, गुरु बिना भक्त ईश्वर नहीं मिलता। कौन से शास्त्र में लिखा है गुरु बिना ईश्वर नहीं मिलता? सिवाय तुम्हारे गुरु ने ही तुम्हें पट्टी पढ़ाया। ईश्वर तुम्हारा डायरेक्ट संबंध है। तुम आत्मा हो, वो परमात्मा है, वो सर्वव्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। तुम्हारे अंदर भाव हो, भक्ति हो, तुम ईश्वर को पाओगे। गुरु हेल्प करेगा। जैसे आप साइंस पढ़ते हो, इंजीनियरिंग पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो, यू नीड ए टीचर, यू नीड ए गाइड। ठीक है, इसी तरह यहां भी कोई गाइड चाहिए। पर इट डजंट मीन कि आप इसको ईश्वर के बराबर बैठा दो, ईश्वर के डेप्यूटी बना दो, है ना? नहीं, ये जो मीडिएटरी वाला है वो रिलीजन उसके बिना चल नहीं सकता। रिलीजन में और धर्म में जो बेसिक अंतर है, धर्म इज ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी, टू अंडरस्टैंड, टू डिबेट, टू डिस्कस। रिलीजन इज ऑल अबाउट बिलीव। आप उसमें क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। आपकी क्वेश्चन भी फेथ बेस्ड होना चाहिए। आप ज्यादा गहराई में नहीं पूछ सकते, फिर आपको पोट्रे कर दिया जाएगा, आप तो नास्तिक हो, आप तो एथिस्ट हो। तो रिलीजन का ओवरऑल फोकस है इमोशन पर। इसीलिए रिलीजन में हम ज्यादा क्या, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं? आपको पता है, ये जो सॉन्ग्स होते हैं, कोरस होते हैं, ये इमोशन को टच करता है ना? आपको उसका मीनिंग समझ में आए ना आए, आप बिल्कुल ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। यही ओवरवेलमिंगनेस चाहिए होता है रिलीजन में, जो आपकी फेथ को, बिलीव को इंस्टिगेट करे, आपके इमोशन को एक हाई लेवल पर ले जाए, जिससे कि फिर वो जो भी आगे की कार्रवाई चलती है। और उसमें होल फेथ चाहिए होता है। आप किसी भी है ना सो कॉल्ड पास्टर, बाबा, मुल्ला, मौलवी, गुरुओं के पास जाएं तो आप उनको रियल क्वेश्चन पूछ के आधा घंटा एंगेज नहीं कर सकते। पर अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ें, आप अपने शास्त्रों को रियली आप पढ़ते हैं, कोई भी शास्त्र उठाएं, इट्स फुल ऑफ आर्ग्यूमेंट, इट्स फुल ऑफ डिबेट, इट्स फुल ऑफ डिस्कशन, डिलिबरेशन। पर वो वहां चले जाएंगे तो फिर हम क्वेश्चन उठेगा मेरे कैरेक्टर पर। रिचुअल इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सर्टन रिचुअल्स और प्रैक्टिसेस प्रोटेक्ट अस and we can manipulate God to do our bidding by practicing certain religious activities, जैसे प्रार्थना करना, प्रेयर करना, जप करना। देखिए, जो रिलीजियस एक्टिविटीज होते हैं, पूजा पाठ, जप, तप, इनका धर्म में भी यूज है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अगर आप ऑनेस्टली, जेन्युइनली इन सब चीजों को करते हैं, ये आपकी माइंड को प्यूरिफाई करता है, ये आपकी इनर और एक्सटर्नल चीजों को प्यूरिफाई करता है, और इट हेल्प्स यू टू बी ए गुड स्पिरिचुअल पर्सन और प्रैक्टिस द धर्म। पर अगर हम इसको किसी एक्सपेक्टेशन के साथ करते हैं कि भाई मैं जप करता हूं क्योंकि जी मेरे घर में कुछ अशांति है, वो ठीक हो जाए, या मुझे स्वर्ग मिल जाए, या मुझे नरक से बचना है, या मेरी जॉब नहीं हो रहा है लग जाए, या घर में अनिष्ट है, ये जो एक्सपेक्टेशन के कारण जो हम रिलीजियस एक्टिविटीज करते हैं, वो उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है टू मैनिपुलेट समवन। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक लीडर है, कोई ऑफिसर है, कोई बॉस है, डायरेक्ट वे में वो काम नहीं करता, तो जो स्मार्ट लोग होते हैं वो रास्ता ढूंढ लेते हैं, गिफ्ट लेकर पहुंच जाते हैं दिवाली के दिन, क्रिसमस के दिन, थैंक्स गिविंग के दिन, थोड़ी तारीफ कर लेते हैं, सर आप जैसा हैंडसम मैंने कभी देखा ही नहीं है,
तो ये जो तारीफ करना, गिफ्ट देना कि उसको मैनिपुलेट किया जा सके, उससे जो हम काम बनाना चाहते हैं वो बन जाए, हम ह्यूमन बीइंग के साथ करते हैं। और हम ट्रेंड हो गए कि हम इंसान को मैनिपुलेट कर सके। हम तो जानवरों के साथ भी मैनिपुलेट करना सीख गए। तभी तो सर्कस में जो जानवर होते हैं वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग ने उनको लालच दे दे करके उनको ट्रेंड बना दिया। आप जू में जाते हैं, वो जो पेंगुइन वगैरह या जो भी वो शार्क वगैरह को नचाते हैं, वो क्या है, उनको लालच दे करके ट्रेंड कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया। ह्यूमन बीइंग भी ब्रेन वॉश्ड हो जाता है। तो हमने सोचा हम ईश्वर को भी ब्रेन वॉश ऐसे ही मैनिपुलेट कर लेंगे, और हमने सोचा नहीं, इसके लिए पूरे सिस्टम डेवलप हो गया। रिलीजियन उसी मोस्ट ऑफ जो मॉडर्न रिलीजियन से उसी पर बेस्ड पर है कि हम उसको मैनिपुलेट कर लेंगे। और अगर उसका इफेक्ट हुआ कि 100 लोगों ने प्रेयर की, जप की, जो कुछ भी किया, और कोइंसिडेंटली उसमें 20, 25, 40, 50 लोग तो वैसे ही ठीक हो जाएंगे। आप कोई प्रेयर ना करे, कुछ भी ना करे, आपको सपोज 100 लोग बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करते हैं, डायग्नोसिस होता है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो, 40-50 लोग तो ठीक वैसे ही हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, सब कुछ ठीक हो। 50 तो मैंने कम नंबर बताया, उससे ज्यादा ठीक हो जाएंगे। पर सपोज वो 100 लोग सबके सब, उनको बताया गया कि तुम प्रेयर करो, पर्टिकुलर जप करो, तप करो, हवन करो, कथा करो या कुछ भी करो, और वो 100 लोगों ने किया इस आशा से कि सब ठीक हो जाएगा। अगर वो नहीं करते तो भी 50% तो ठीक हो जाते। अच्छा, जो 50% ठीक हो गए, उन्होंने वो क्रेडिट किसको दिया कि ये जो बाबा, गुरु, प्रोफेट, पास्टर, मुल्ला, इन्होंने जो मुझे सजेस्ट किया, ज्योतिषी, वास्तु, इनके करने से ठीक हुआ। बेचारा वो जो डॉक्टर पूरी जिंदगी पढ़ लिख करके, रिसर्च करके, पढ़ाई लिखाई एक्सपीरियंस करके, वो जो डायग्नोसिस करके आपकी बीमारी ठीक की, उसकी क्रेडिट 0 बन गया। बात समझ में आती है? और जिन 50 का ठीक नहीं हुआ, उन्होंने भगवान बदल डाला। शिव नहीं बने तो शिरडी साईं बाबा, शिरडी साईं बाबा नहीं बने वैष्णो देवी, वो भगवान बदल डाले। नहीं तो नास्तिक हो गए, एथिस्ट हो गए। और जिनका बन गया वो बन गए प्रोमोटर जी। अमुक जगह माथा टेका, अमुक प्रेयर किया, अमुक वो किया, उसके कारण ठीक हुआ। उन्होंने 500 लोगों को मोटिवेट कर दिया। आपको पता है आज दुनिया में कॉल सेंटर्स चलते हैं, कॉल सेंटर्स, प्रेयर कॉल सेंटर्स क्रिश्चियनिटी में, जिसकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन के आसपास है। आपको करना क्या है? कॉल करना है, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए प्रेयर करिए, ठीक है, कितना प्रेयर करना है, क्या करना है, तो वो फीस बता देंगे, क्रेडिट कार्ड से आपका फीस चला जाएगा, जी हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। कॉल सेंटर्स चलते हैं, सारे दुनिया में चलते हैं और भारत तक में भी। वो आपके लिए प्रे करेंगे क्रिश्चियनिटी में। बाकी सब रिलीजन में हमारे यहाँ भी शुरू हो गया ये बीमारी, है ना। पंडित लोग कहेंगे जी क्या जी महामृत्युंजय जप करना है, अमुक है, कितना 10 लाख 20 लाख, उनके भी सेंटर हैं कॉल सेंटर। तो ठीक है, तो आपकी 1 लाख की 10 लाख की इतनी की लगेगी, 10 लोग करेंगे, 1 हफ्ते तक हम आपके बिहाफ कर लेंगे, आप क्रेडिट कार्ड में जमा कर लीजिए। तो लोग जमा कर देते हैं। ये 10 लाख 5 लाख देने वाले कौन होते हैं? कोई अनपढ़ है, इलिटरेट है? सब पढ़े लिखे हैं है ना। तो अगर हो जाए वो हम डिक्लेयर कर देते हैं मिरेकल हो गया। भाई मिरेकल देखना है तो संसार की, सृष्टि की, हर नेचर के एलिमेंट को देखो, सब मिरेकल है। और रिलीजन की और एक एस्पेक्ट है, इट फोकसेस मोर ऑन एक्सटर्नल एग्जिबिशन, एग्जिबिटरी थिंग्स। क्यों? क्योंकि इसकी जो डोगमाज है तो वो उसको, और जो उसमें रिजिडिटी है
उसमें एक्सटर्नल चीजों का वैल्यू ज्यादा है। आप पर्टिकुलर वे में कपड़े पहन लिया, तिलक चंदन लगाया, माला लगाया, आपके रिलेटिव बोलने लग जाएंगे, ये मौसा जी हमारे तो बड़े रिलीजियस है जी, धार्मिक हैं। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर वे में कपड़े पहनता है। या सुबह शाम बैठ के आप कुछ करते हैं, पूजा पाठ, जी बहुत बड़े धार्मिक हैं। धार्मिक नहीं, वो रिलीजियस है। धर्म तो बिल्कुल अलग चीज है। अब रिलीजन विदाउट एक्सटर्नल एग्जिबिटरी थिंग्स रह ही नहीं सकता। पर जो धर्म है, न लिंगम धर्म कारणम, धर्म का कोई एग्जिबिटरी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। मैं अगर ऑनेस्ट हूं तो हूं, मैं अगर नॉन वायलेंट हूं तो हूं। आप प्रूव कैसे करोगे? ये आपके अंदर की बातें हैं। आपके अंदर क्षमा करने की, फॉरगिव करने की एटीट्यूड है तो है। आप ईश्वर से भक्ति करते हैं, यू बिलीव इन गॉड एंड वर्शिप, यू आर डिवोटेड टू गॉड। ये आपकी इंटरनल चीजें हैं। उसमें दिखाने का कुछ होता नहीं है, जस्ट टू प्रैक्टिस इट। योर कन्विक्शन, और उस कन्विक्शन के बेस पर प्रैक्टिस करना है। उसमें फियर ऑफ गॉड का कोई सेंस नहीं है, लव ऑफ गॉड होता है। भक्ति की डेफिनेशन पता है? सातु परम प्रेम रूपा। आई एम कोटिंग नारद भक्ति सूत्र। भक्ति को डिफाइन करते हैं, जो तुम्हारा एक्सट्रीम लव है किसी के भी प्रति, वो भक्ति है। पैसे के प्रति भी एक्सट्रीम लव हो जाए, वो पैसे की भक्ति है ना। नेम, फेम, मनी, पावर, फैमिली, रिलेशनशिप, हस्बैंड, वाइफ, पेरेंट्स, नेशन, कंट्री, जहां भी तुम्हारा प्यार विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, जब प्यार हो जाए, उस प्यार को सुप्रीम लव कहते हैं। उसी सुप्रीम लव का नाम भक्ति है। जब गॉड, ईश्वर के साथ भी, परमात्मा के साथ भी तुम्हारी वही अनकंडीशनल प्यार हो जाए, बदले में कुछ चाहिए नहीं, बस तुम उसे प्यार करते हो, तुम डूब गए हो, तो वो भक्ति है। उसमें किसको दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या प्रूव करना है? कोई कपल बाजार में जाता है कि चलो हम दोनों प्यार करते हैं, बाजार में खड़े होकर प्यार करने को मन करे, कमरा बंद करके प्यार करते हैं। इट्स प्योरली प्राइवेट थिंग। क्या कोई पेरेंट्स और बच्चे कहेंगे चलो मॉल में जाकर प्यार करते हैं? ये बच्चे से प्यार करते हो अपने अपने, ये प्राइवेट थिंग है। तो भगवान से प्यार करते हो तो इट्स प्राइवेट मैटर, है ना? नहीं। हाँ, आपके मन में क्वेश्चन होगा तो फिर मंदिर में जो रिलीजियस, वो एक प्रैक्टिस है, ट्रेनिंग है, एक कम्युनल मिलके करने से सीखते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर एट द एंड ऑफ द डे जो आपका रियल डिवोशन है, वो तो प्राइवेट में होगी, वो तो पर्सनली होगी। आपकी पत्नी को, पति को भी पता नहीं होगा, बच्चों को भी पता नहीं होगा आप ईश्वर से कितना डूबे हुए हो। और धर्म, जैसे मैंने शुरुआत में स्टार्ट किया, आचार परमो धर्म, आई एम कोटिंग मनुस्मृति। आचार, हमारा जो कंडक्ट है, बिहेवियर है, उसमें जो एथिक्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो मोरालिटीज हैं, और सोसाइटी में जब हम रहते हैं एज ए गुड सिटीजन, उसमें जो रूल्स रेगुलेशंस है उसको ठीक से फॉलो करना और अपने लाइफ को पूरी मोरालिटी और एथिक्स और वैल्यूज के साथ जीना, ये धर्म की बात होती है। उसमें ईश्वर भक्ति भी धर्म का पार्ट है। उस ईश्वर के प्रति विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन अनकंडीशनल प्यार करना, भक्ति करना, ये भी धर्म का पार्ट होता है। तो पिछले बार मैंने धर्म की बात की थी, आज हमने थोड़ी बहुत रिलीजन की सेंस समझने की कोशिश की। और एक चीज रिलीजन के बारे में समझ लीजिए, फिर कंक्लूड करेंगे। जितने दुनिया में रिलीजियंस होते हैं वो डेवलप कैसे होते हैं?
फर्स्ट थिंग होती है कि कोई इंडिविजुअल आता है, इंसान, जो दावा करते हैं कि आई एम डिफरेंट, उसको सुपर एम्बिशियस होना जरूरी है। ध्यान से सुनिएगा, ही और शी शुड बी सुपर एम्बिशियस। शी वाले तो कम हुए सर, ही वाले ही हुए, शी वाले अभी नए नए बने हैं। सुपर एम्बिशियस, और वो ये एस्टैब्लिश करता है अभी तक जो भी दुनिया में चल रहा था सब ठीक नहीं था, मैं आया हूं एक नया पर्सपेक्टिव लेकर। फिर उसके फॉलोअर्स बनते हैं, वो प्रमोट करता है, और वो फॉलोअर्स धीरे धीरे स्ट्रांग बनते हैं। ग्रेजुअली इट बिकम्स ए कल्ट। उसके लाइफ टाइम में वो कल्ट में डेवलप होता है, और वो कल्ट का लीडर बनता है। उसके लाइफ के बाद उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको एक्सपैंड करते हैं, प्रमोट करते हैं। 200, 300, 400 साल के बाद इट बिकम्स ए सेक्ट ऑफ ए ओल्ड रिलीजन ना। जो भी पहले के रिलीजन है, सपोज जुडाइज्म है, वहाँ से क्रिश्चियनिटी आती है, इस्लाम आता है, जैसे पहले सनातन धर्म है, उसमें बुद्धिस्ट आता है, जैन आता है, सिख आता है, जो भी अलग अलग देशों में अलग अलग जो भी है। तो फिर एक वो सेक्ट बनता है, फिर सेक्ट स्ट्रांग बनता जाता है, और जो उसकी मदर रिलीजन जहाँ से वो डेवलप हुआ, वो डिलिबरेटली उसको अपने आप को वहाँ से डिस्कनेक्ट करने की एक प्रोसेस स्टार्ट होती है। इट टेक्स समटाइम्स सेंचुरीज एंड मिलेनियम्स, और एक समय ऐसा आता फिर जब उसकी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, स्ट्रांग उनकी लिटरेचर डेवलप हो जाते हैं, उनके अपने फिलोसफर्स आ जाते हैं, फिर इट बिकम्स ए फुल फ्लेज्ड रिलीजन, और वो रिलीजन होकर के आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया, ह्यूमन बीइंग इज द सेंटर ऑफ द रिलीजन, और उस ह्यूमन बीइंग के द्वारा लिखा गया, बोला गया लिटरेचर विल बी द होली बुक। वो ह्यूमन बीइंग से आता है कल्ट, कल्ट से आता है सेक्ट, सेक्ट ऑफ द रिलीजन, देन ए फुल फ्लेज्ड इंडिविजुअल रिलीजन। आपको पता है और एक इंटरेस्टिंग चीज, उस रिलीजन का सबसे पहले टारगेट कौन होता है? द मदर रिलीजन। इसीलिए जुडाइज्म दुनिया भर में किसके टारगेट पर है? उनके बच्चे रिलीजन पर वाले टारगेट करते हैं। हिंदुइज्म का टारगेट कौन है? देख लीजिएगा। तो जो मदर रिलीजन होता है, जहां से सेक्ट रिलीजन कन्वर्ट हुआ, वो मदर रिलीजन हमेशा टारगेट होता है। इन अब्राहमिक कल्चर में जुडाइज्म द टारगेट नॉट ऑफ हिंदूज, नॉट सिख्स, बुद्धिस्ट एंड जैन। यू नो हु टारगेट जुडाइज्म? दैट्स हाउ द नेचर ऑफ रिलीजन, दैट्स हाउ इट वर्क्स। ये किसी इंडिविजुअल रिलीजन की बात नहीं, दैट्स हाउ द नेचर ऑफ रिलीजन डेवलप्स। और रिलीजन के सेंटर में, अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स ए ह्यूमन बीइंग, और उसके द्वारा बताया गया एक टेक्स्ट बुक। अगले बार हम जानेंगे व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एंड हाउ इट इज डिस्टिंक्ट। ये कैसे रिलीजन से और धर्म से भी अलग है। ये क्या तीनों एक्चुअली एक दूसरे से पूरी तरह अलग है? ये जो पिक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपको आइडिया होगा धर्म और रिलीजन के बीच में भी एक कनेक्शन है, और स्पिरिचुअलिटी का धर्म के साथ कितना कनेक्शन है, रिलीजन के साथ भी कनेक्शन है। रिलीजन का अच्छे एस्पेक्ट भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सबके होते हैं। तो इन तीनों की क्या डिस्टिंक्शन है और क्या कनेक्शन है, वो हम अगले संडे को जानेंगे। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।